हाँ जी, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी कंट्री की जो फेमस है अपने बीचेस के लिए, रेन फॉरेस्ट के लिए और खूबसूरत इवनिंग के लिए और साथ ही अमेजिंग नाइट्स लाइफ के लिए। इसके साथ ही यहाँ का फूड कल्चर भी बहुत खूबसूरत। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ मलेशिया की। और इस वीडियो में मैं आपको मलेशिया के बारे में खूबसूरत जानकारी देने वाला हूँ। मलेशिया के बारे में मैं इतनी वाइड इंफॉर्मेशन दूंगा कि आपके लिए मलेशिया ट्रैवल करना बहुत ही इजी और कन्वीनियंट हो जाएगा। तो ध्यान रखें और ये वीडियो आप एंड तक देखें। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको इन फ्यूचर और भी कंट्रीज के बारे में जानकारी मिलती रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिमाग में आता है फ्लाइट बुकिंग। तो आप अपने फ्लाइट टिकट्स बुक कर सकते हैं स्काई स्कैनर और वीगो ऐप से। ये ऐप सारी फ्लाइट की टिकट आपको अदर वेबसाइट से कंपेयर करके बताती है ताकि आपको टिकट सस्ते मिले। दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं वीजा के लिए। तो फिलहाल 31 दिसंबर 2024 तक इंडियंस के लिए मलेशिया ने वीजा फ्री किया हुआ है। लेकिन अगर आप 31 दिसंबर 2024 के बाद का प्लान कर रहे हैं मलेशिया जाने का, तो आपको ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा। बाकी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियंस को मलेशिया जाने के लिए वीजा ऑन अराइवल भी मिलता है, लेकिन वो तभी मिलता है अगर आप थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया और ब्रुनेई इन 4 कंट्री से वाया मलेशिया जाते हैं, तो वो लोग इंडियंस को ऑन अराइवल वीजा प्रोवाइड करा देते हैं, जिसकी फीस अराउंड 3600 रुपीज होती है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मलेशिया जा रहे हैं तो उसके लिए आपको वीजा ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि 4 से 5 दिन के बीच मिल जाता है, जिसकी फीस अराउंड 3700 रुपीज पड़ती है। ऑनलाइन वीजा अप्लाई करने के लिए एटलस ऐप यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत जेन्युइन है। मैं पर्सनली सभी वीजा एटलस ऐप के थ्रू ही लेता हूँ। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है सिम कार्ड। किसी भी कंट्री में जाने के बाद हमको सिम कार्ड की जरूरत पड़ती ही पड़ती। तो सिम कार्ड लेने के लिए आप एयरपोर्ट पर गेट नंबर अराइवल 2 से निकलने के बाद में आपको बहुत सारी सिम कार्ड की शॉप मिल जाती हैं, जहां से आप सिम कार्ड ले सकते हैं, जिसमें 30 रिंगिट से लेके 60 रिंगिट में आपको प्लान मिल जाएंगे। जो भी प्लान आपको सूटेबल लगे आप उसको अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूजफुल ऐप। मलेशिया पहुंचने के बाद में आपको कौन कौन सी ऐप यूजफुल रहने वाली है। तो टैक्सी बुक करने के लिए आप यूज कर सकते हैं ग्रैब ऐप, मैक्सिमम या इजी कैब। ये तीनों ही ऐप मलेशिया में अच्छे से वर्क करती हैं, लेकिन इनमें सबसे अच्छी रेटिंग ग्रैब ऐप की है। मोस्टली सभी एशियन कंट्री में ग्रैब ऐप चलती है। तो फूड ऐप के लिए आप यूज कर सकते हैं ग्रैब, फूड पांडा और हंग्री डिलीवरी। इन तीनों ऐप्स को आप फूड के लिए यूज कर सकते हैं। एक्टिविटी के लिए आप क्लूक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मलेशिया में होने वाली सभी एक्टिविटी के पैकेज मिलते हैं, आप उनको अच्छे से देखकर अपना बजट बना सकते हैं और अपनी एक्टिविटी बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है करेंसी एक्सचेंज। तो मलेशिया की करेंसी का नाम है रिंगिट। करेंसी एक्सचेंज के लिए या तो आप यहीं से आप रिंगिट एक्सचेंज करा लीजिए, या फिर आप यहाँ से डॉलर ले जाइए और वहाँ एयरपोर्ट पर आप एक्सचेंज करा सकते हैं। एयरपोर्ट पर आप सिर्फ $100 एक्सचेंज कराएं, क्योंकि एयरपोर्ट पर मोस्टली रेट बहुत कम मिलता है। तो आप सिर्फ $100 एक्सचेंज कराएं और सिटी सेंटर पहुंचने के बाद में बाकी करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं, जहां पर आपको करेंसी एक्सचेंज का रेट थोड़ा अच्छा मिले। नेक्स्ट पॉइंट होता है हाउ टू रीच होटल। तो एयरपोर्ट से होटल पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला टैक्सी, दूसरा बस और तीसरा ऑप्शन है ट्रेन। तो टैक्सी के लिए आप ग्रैब ऐप से अपनी टैक्सी बुक कर सकते हो, जिसका फेयर पड़ेगा आपको तकरीबन 65 रिंगिट, जो कि इंडियन करेंसी में पड़ता है 1260 रुपए। अगर आप अकेले हो तो टैक्सी थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, लेकिन अगर आप ग्रुप में 3-4 लोग हो तो टैक्सी आपको सस्ती पड़ेगी। और टैक्सी से सिटी सेंटर तक पहुंचने में आपको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। अगर सिटी के अंदर ट्रैफिक ज्यादा मिलता है तो ये टाइम और भी ज्यादा बढ़ सकता है। दूसरा ऑप्शन होता है बस। आपको एयरपोर्ट से कुआलालंपुर सिटी सेंटर जाने के लिए अराइवल 1 से डायरेक्ट बस भी मिल जाएगी, लेकिन बस बहुत ज्यादा टाइम लेती है, तकरीबन 3 से 4 घंटे। तो बस का फेयर होता है तकरीबन 240 रुपए इंडियन करेंसी में। उसके अलावा बेस्ट ऑप्शन आपको ट्रेन पड़ने वाला है, क्योंकि ट्रेन फास्ट जाती है। तो ट्रेन पकड़ने के लिए आपको अराइवल 2 से निकलते ही एक्सप्रेस रेल लिंक के बोर्ड लगे हुए मिल जाएंगे। आप उन बोर्ड को फॉलो करते हुए आप एक्सप्रेस रेल लिंक तक पहुंच सकते हैं, और ये एयरपोर्ट को सिटी सेंटर से डायरेक्ट ट्रेन के थ्रू जोड़ता है। तो ट्रेन से आपका सिटी सेंटर तक का फेयर पड़ेगा 50 रिंगिट, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 970 रुपए होते हैं। लेकिन एयरपोर्ट से ट्रेन पकड़ते टाइम आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है। तो वहां से 2 तरह की ट्रेन चलती हैं। एक ट्रेन होती है एक्सप्रेस, जो डायरेक्ट एयरपोर्ट से केएल सेंट्रल तक जाती है, बीच में कहीं नहीं रुकती है। उसके अलावा दूसरी ट्रेन जो होती है वो हर स्टेशन पे रुक रुक के जाती है। दोनों ही ट्रेन का फेयर सेम है, तो आप अच्छे से पता कर एक्सप्रेस ट्रेन में ही बैठे, क्योंकि आपको सीधा केएल सेंट्रल पहुंचना है। तो वो ट्रेन
ट्रेन आपको जल्दी केएल सेंटर पहुंचाएगी, जबकि दूसरी जो स्लो ट्रेन है वो आपको तकरीबन 1 घंटे में केएल सेंटर पहुंचाएगी। और ट्रेन से सिटी सेंटर तक जाने में आपके हार्डली 30 से 40 मिनट तक ही लगते हैं। एयरपोर्ट से आपको केएल सेंट्रल तक पहुंचना है और केएल सेंट्रल पहुंचने के बाद में आपको एक ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी, जिस ट्रेन को कहते हैं मोनोरेल। शॉर्ट फॉर्म में इसको MRL भी बोलते हैं। ये ट्रेन आपको बुकित बिंतांग तक ले जाएगी, जो कि कुआलालंपुर के सिटी सेंटर में ही पड़ता है। इस ट्रेन में हार्डली आपको 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा और इसका किराया भी बहुत सस्ता है। तकरीबन 1 या 2 रिंगिट के बीच में इसका किराया आता है, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 40-50 रुपए। अब बात कर लेते हैं होटल बुकिंग। अगर आप एज ए टूरिस्ट पहली बार मलेशिया जा रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको बुकित बिंतांग में ही स्टे करना चाहिए। बुकित बिंतांग में स्टे करने से आपको सारी एक्टिविटी काफी आसपास ही मिल जाएंगी। अगर आप बजट ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर आप लग्जरी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आपको बुकित बिंतांग में सब तरह के होटल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं होटल और हॉस्टल के प्राइस के बारे में। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो हॉस्टल भी बुक कर सकते हैं, जिसका प्राइस लगभग 500 से 700 रुपए तक में होता है। अगर आप होटल बुक करना चाहते हैं तो होटल भी आपको 1000 से लेके 2000 तक के काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। होटल बुक करने के लिए आप booking.com या मेक माई ट्रिप का यूज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्लेस टू विजिट। वैसे तो कुआलालंपुर में बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए, तो मैं आपको 10 ऐसी जगहों के बारे में बता रहा हूँ जहाँ पर आप विजिट करने के लिए जा सकते हैं। बाकी अगर आप इतनी सारी जगह नहीं जाना चाहते हैं, आप इन 10 प्लेसेस में से कुछ प्लेसेस अपने चूज करके एक आइटनरी बना सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है पेट्रोनस ट्विन टावर। तो ये मलेशिया का बहुत ही खूबसूरत टॉलेस्ट ट्विन टावर है, जो कि अपने आप में वर्ल्ड फेमस है, जिसमें कि टोटल 88 फ्लोर है। मोस्टली सभी टूरिस्ट कुआलालंपुर में ट्विन टावर को देखने के लिए जरूर जाते हैं। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस बिल्डिंग को देखने जरूर जाएं। इसका टिकट प्राइस लगभग 100 रिंगिट पड़ता है, जो कि इंडियन करेंसी में तकरीबन 2000 रुपए होते हैं। ये मलेशिया की सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इस टावर का स्काई ब्रिज बहुत ही खूबसूरत है और सबसे ऊपर जाकर ऑब्जर्वेशन डेक से आप पूरे कुआलालंपुर का एक अमेजिंग व्यू देख सकते हैं, जो कि अपने आप में बहुत खूबसूरत लगता है। दूसरे नंबर पे आता है KLCC पार्क। ये पार्क ट्विन टावर के नीचे ही है, तो आप यहाँ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जा सकते हैं। एक अच्छा पार्क है, बहुत ग्रीनरी है वहाँ पर और बच्चों के लिए वहाँ पर बहुत सारे गेम्स भी बनाए गए हैं। तीसरे नंबर पे आता है KL बर्ड पार्क। ये पार्क वर्ल्ड का लार्जेस्ट बर्ड पार्क है और ये बहुत ही अंडररेटेड अट्रैक्शन है। मोस्टली लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत जगह है। आपको वहाँ बहुत अलग अलग तरह के बर्ड देखने के लिए मिलेंगे और आप आराम से वहाँ पर 2-3 घंटे स्पेंड कर सकते हैं। और अगर आपको वाइल्ड लाइफ पसंद है तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप वहाँ पर बहुत एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा चौथे नंबर पे आ जाता है बाटू केव्स। तो ये एक बहुत बड़ी गुफा है जहाँ पर आपको बहुत सारे हिंदू टेम्पल मिलते हैं। भगवान श्री कार्तिकेय का बहुत बड़ा हिंदू टेम्पल है, जिसको भगवान मुर्गन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपको एक बहुत ही विशालकाय स्टैचू मिलती है भगवान श्री मुर्गन की, और वहाँ पर एक रामायण केव भी है जो कि बहुत खूबसूरत है। मोस्टली इंडियंस बाटू केव्स के टेम्पल विजिट करने जरूर जाते हैं। तो ये टेम्पल बेसिकली साउथ इंडियन कल्चर का है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप भी एक बार जरूर जाएं। लेकिन वहाँ पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है, उस एरिया में काफी सारे बंदर हैं, तो उन बंदरों से आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, क्योंकि वो अक्सर लोगों के सनग्लासेस और मोबाइल छीन लेते हैं। तो ये टेम्पल सिटी सेंटर से लगभग 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। वहां जाने के लिए आप ट्रेन पकड़ सकते हैं या टैक्सी ले सकते हैं। बस का रूट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि कुआलालंपुर के अंदर बस के रूट काफी टिपिकल हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। मैं पर्सनली बहुत कंफ्यूज हो गया था बस में, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बस ना लें। अगर आप टैक्सी से बाटू केव जाते हैं तो टैक्सी का फेयर पड़ेगा तकरीबन 20 to 30 रिंगिट, और अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन का फेयर आपको 30 to 40 रिंगिट का पड़ेगा। नेक्स्ट प्लेस आता है चाइना टाउन। इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट एरिया इन कुआलालंपुर। ये मार्केट अपने फैशन शॉप्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ आपको काफी वैरायटी में लोकल फूड आइटम भी मिल जाते हैं। अगर आपको आर्ट और क्राफ्ट में इंटरेस्ट है तो आपके लिए भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। और वहाँ पर आपको एक 19वीं सेंचुरी का हिंदू टेम्पल भी मिल जाएगा, जिसका नाम है श्री महामारी अम्मन। जी हाँ, ये एक साउथ इंडियन टेम्पल है। तो ये टेम्पल बहुत पुराना है और बहुत ज्यादा फेमस है। आप इस टेम्पल को भी विजिट कर सकते हैं अगर आप चाइना टाउन जाते हैं। नेक्स्ट प्लेस आ जाता है सेंट्रल मार्केट। इस मार्केट में आपको काफी सारी लोकल हैंडीक्राफ्ट, सोवेनियर और लोकल फूड भी मिल जाएंगे। मोस्टली टूरिस्ट वहां पर विजिट करने जाते हैं। वहां पर आप मलेशिया के काफी सुंदर सुंदर सोवेनियर खरीद सकते हैं, और एक वहां पर काइट शॉप भी है जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई थी। वहां पर आप डिफरेंट तरह की काइट्स देख सकते हैं और खरीद सकते हैं।
जो कि अपने आप में बहुत खूबसूरत लगती है। नेक्स्ट प्लेस आ जाता है सिम्फनी लेक। इवनिंग के टाइम आप जा सकते हैं सिम्फनी लेक देखने के लिए, जो आपको ट्विन टावर के कंपाउंड में ही मिल जाती है, जो कि एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस है लाइट, साउंड और वाटर के साथ में। म्यूजिकल फाउंटेन चलते हैं शाम के टाइम। ये शो 3 बार होता है, जिनके टाइमिंग है 7:30 PM, 8:30 PM, 10:30 PM। और वहाँ पर इवनिंग में सिर्फ इस शो को देखने के लिए काफी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप कहीं और जाएं ना जाएं, लेकिन इवनिंग में आप ये सिम्फनी लेक का शो देखने जरूर जाएं। इसके अलावा आप यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स भी विजिट कर सकते हैं। तो इन मॉल्स की एम्बियंस काफी अच्छी है, जिनमें के मैं कुछ मॉल्स के आपको नाम बता देता हूँ, जैसे पवेलियन शॉपिंग मॉल, सूर्या KLCC मॉल, बीबी पार्क मॉल, मिड वैली मेगा मॉल और बरजाया टाइम स्क्वायर। 5-6 मॉल बहुत ही फेमस हैं। अगर आपको मलेशिया से शॉपिंग करनी है या नहीं भी करनी है, लेकिन आप मॉल में जरूर जाएं। आप किसी एक दिन में किसी एक मॉल में जरूर जाएं, क्योंकि अच्छे मॉल को देखने का मौका कौन छोड़ता है। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस अट्रैक्शन है इंडियंस के लिए, जिसका नाम है लिटिल इंडिया कुआलालंपुर, जहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट है, जिसमें कि आपको नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन फूड दोनों ही तरह के कुजीन मिल जाएंगे। साथ ही आपको वहाँ पर इंडियन ट्रेडिशनल क्लॉथ की शॉप्स भी मिलेंगी। तो आप एक बार वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको अच्छा लगेगा। तो पूरे दिन घूमने के बाद में नाइट में आपको भूख जरूर लगेगी, तो आप वहां जा सकते हैं इवनिंग फूड मार्केट। ये मलेशिया की बहुत ही खास मार्केट है, क्योंकि मलेशिया अपने फूड्स की वजह से भी बहुत फेमस है। वहाँ के बहुत ही ट्रेडिशनल और डिफरेंट तरह के फूड्स पूरे वर्ल्ड में फेमस है। वैसे तो वहाँ पर बहुत सारे फूड मार्केट हैं, लेकिन मैं उनमें से आपको सिर्फ एक बेस्ट फूड मार्केट का नाम बता रहा हूँ, जिसका नाम है जालोन एलोर फूड मार्केट। आप पूरा दिन घूमने के बाद में रात के टाइम यहाँ पर जरूर जाएं, क्योंकि ये फूड मार्केट अपने आप में बहुत ही अनोखा है। फूड के साथ साथ ही वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत खूबसूरत लगेगा। ड्रिंक्स की भी वहाँ पर कोई मनाही नहीं है। वहाँ पर आपको वेज, नॉन वेज सभी तरह का फूड मिल जाता है। अगर आप सी फूड खाने के शौकीन है तो वहाँ पर सी फूड भी मिल जाएगा। अगर आप फ्रूट खाने के शौकीन है, बहुत सारे फ्रूट स्टॉल भी वहाँ मिल जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक वहाँ बजता रहता है। आप वहाँ पर एक अच्छी शाम बिता सकते हो। अगर आपने पहले कभी कोई फूड मार्केट नहीं देखा है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप वहां पर जरूर जाएं। आगे बात करते हैं कुआलालंपुर में 3 दिन इतना हेक्टिक स्टे करने के बाद में अक्सर हमारा दिल करता है कि चलो अब किसी रिलैक्सिंग जगह पर चलते हैं। तो उसके लिए आप जा सकते हैं लंकावी आइलैंड। ये मलेशिया की मेनलैंड से अलग एक छोटा सा आइलैंड है, जहां हमें मिलते हैं बहुत सारे खूबसूरत बीचेस, वाटर स्पोर्ट एडवेंचर, लग्जरी रिजॉर्ट, रेन फॉरेस्ट और भी बहुत कुछ। कुआलालंपुर से लंकावी का डिस्टेंस पड़ता है तकरीबन 450 किलोमीटर। वहां जाने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 ट्रेन एंड फेरी, जिसमें कि आपको KL सेंट्रल से ट्रेन लेके एलोर सटार पहुंचना पड़ेगा। वहां से आपको बस या टैक्सी लेकर फेरी टर्मिनल तक जाना पड़ेगा। वहां पर 2 अलग अलग फेरी टर्मिनल हैं, जिसमें कि एक का नाम है कुआला कैदा, दूसरे का नाम है कुआला पर्लिस। तो वहां पर ये 2 फेरी टर्मिनल हैं। तो इन दोनों में से किसी भी फेरी टर्मिनल पर पहुंचकर आप वहां से फेरी ले सकते हो लंकावी जाने के लिए। फेरी का प्राइस तकरीबन पड़ता है 30 रिंगिट से लेके 40 रिंगिट तक। अगर आप किसी फेस्टिवल के टाइम पर वहां जाते हैं, ये प्राइस आपको ज्यादा भी मिल सकते हैं। अगर आप ऑफ सीजन के टाइम पर वहां जाते हैं तो ये प्राइस आपको कम भी मिल सकते हैं, या फिर वहां पर जाकर डायरेक्ट भी बुक कर सकते हैं। वहां पर काफी सारी कंपनियां होती हैं जो आपको डायरेक्ट फेरी राइड की टिकट प्रोवाइड करा देती है। इसके अलावा आप अपने होटल से ही 1 दिन पहले भी फेरी राइड की बुकिंग कर सकते हैं। तो फेरी से जाने में 1.5 से 2 घंटे तक लग जाते हैं। अगर आप एक छोटे शिप का आनंद लेना चाहते हैं तो आप इस फेरी से राइड कर सकते हैं। और अगर आप फास्ट जाना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ले सकते हैं फ्लाइट से आपको सिर्फ 50 मिनट तक लगते हैं। KL इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंकावी के लिए बहुत सारी फ्लाइट चलती हैं, तो फ्लाइट का टिकट आपको पड़ जाता है तकरीबन 1500 रुपए। थर्ड ऑप्शन लंकावी जाने के लिए है आपके पास बस एंड फेरी, लेकिन ये एक लॉन्ग जर्नी रहेगी जिसमें कि आपको 8 से 10 घंटे भी लग सकते हैं। फेरी टर्मिनल पहुंचने के लिए आपको बस या टैक्सी से फेरी टर्मिनल पहुंचना है और वहां से आप फेरी ले सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो आप थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं वेयर टू बुक होटल और हॉस्टल इन लंकावी। आप होटल या हॉस्टल इन 3 जगहों पर ले सकते हैं। तो नंबर 1 पे आता है पेंताई सिनांग, नंबर 2 पे कोहा और नंबर 3 पे पेंताई तेंगा। इन तीनों जगह पर ही आपको बीचेस मिल जाएंगे। साथ ही आपको बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, क्लब्स भी मिल जाएंगे और शॉपिंग के लिए भी काफी अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप बजट ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पेंताई टेंगा पर अपना होटल या हॉस्टल ले
और अगर आप प्राइवेट आइलैंड का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप रिबैक आइलैंड पर अपना स्टे बुक कर सकते हैं। इट्स अ प्राइवेट आइलैंड बट इट्स बिट एक्सपेंसिव। इसके अलावा अगर आपको नेचर पसंद है और जंगल में स्टे का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं पुदू तुबा। इट्स अ रिमोट आइलैंड विद स्मॉल रिजॉर्ट एंड होम स्टे। यहाँ पर आप बर्ड वॉचिंग और जंगल ट्रैकिंग का भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लंकावी को विजिट करने का बेस्ट टाइम होता है इन ड्राई सीजन नवंबर टू मार्च और मिड सीजन अप्रैल टू जुलाई बेस्ट टाइम होता है। बाकी आप लंकावी पहुंचने के बाद अपने होटल या हॉस्टल पहुंचने के लिए आप टैक्सी ग्रैब ऐप से बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हम लंकावी में कहाँ घूमने जा सकते हैं। नंबर 1 पे आता है लंकावी स्काई ब्रिज। ये एक 125 मीटर ऊंचा कर्व्ड पेडेस्ट्रियन ब्रिज है और यहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत समुद्र के नज़ारे और लंकावी का बहुत ही खूबसूरत रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। ये ब्रिज सी लेवल से 660 मीटर ऊंचा है, तो आप यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू देख सकते हैं। इसकी टाइमिंग्स मॉर्निंग 9:30 AM से इवनिंग 4:30 PM तक रहती है और इस स्काई ब्रिज पर पहुंचने के लिए आपको केबल कार लेनी पड़ेगी, जिसका प्राइस होता है तकरीबन 1000 रुपए इंडियन करेंसी में। ये एक राउंड ट्रिप है। उसके अलावा कभी कभी मौसम के खराब होने पर ये राइड कैंसिल भी हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस आता है अंडर वाटर वर्ल्ड। ये बहुत ही खूबसूरत अंडर वाटर वर्ल्ड बनाया गया है और बच्चे यहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। फॉरेनर्स के लिए इसका टिकट है 1200 रुपए का। इसके अलावा अलग अलग पैकेज भी हैं। आप क्लूक ऐप पर अच्छे से पैकेज को चेक करके बुक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस फॉर विजिट तिलागा तुजा वाटरफॉल। ये लंकावी में बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है और इसकी एक खास बात यह है कि ये 7 अलग अलग कुओं का पानी एक जगह इकट्ठा होकर वाटरफॉल का रूप लेता है, जो कि अपने आप में बहुत ही अनोखी बात है। और ये चारों तरफ रेन फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, इसलिए वहाँ की ग्रीनरी बहुत खूबसूरत लगती है और खूबसूरत व्यूज के साथ आप वहाँ पर ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। इस वाटरफॉल को 7 वॉल वाटरफॉल भी कहा जाता है। इन सब जगह के अलावा आप शाम को जा सकते हैं कुहा नाइट मार्केट, जो कि लंकावी का सबसे प्रसिद्ध नाइट मार्केट है। वहाँ आपको बहुत सारे मलेशियाई फूड और ट्रेडिशनल ड्रेस की शॉप्स मिल जाती हैं। आप वहाँ से खरीदारी कर सकते हैं मलेशियन सोवेनियर की। मोस्टली सभी टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत नाइट मार्केट है। चलिए, ये तो हुई फिलहाल आइटनरी। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टोटल बजट ऑफ 5 days। फ्लाइट दिल्ली टू कुआलालंपुर 11,000, फ्लाइट कुआलालंपुर टू लंकावी 1500, फ्लाइट कुआलालंपुर टू दिल्ली 11,000, कुआलालंपुर होटल्स फॉर 3 days 3,000 रुपीज, लंकावी होटल 2 days 2,000 रुपीज, पेट्रोनस ट्विन टावर टिकट 2,000, बर्ड पार्क टिकट 850 रुपीज, लंकावी स्काई ब्रिज विद केबल कार टिकट 850 रुपीज, अंडर वाटर वर्ल्ड टिकट 1200, लोकल ट्रांसपोर्ट अप्रॉक्स 2,500, फूड फॉर 5 days 800 पर डे 4,000 रुपीज, टोटल 39,900 रुपीज अप्रॉक्स 40,000। और आखिर में मैं बस यही बात कहूंगा, टोटल बजट आपके अपने बजट पर डिपेंड है। आप जितना खर्च करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है, जितना पैसा सेव करना चाहते हैं वो भी पूरी तरह से आपकी चॉइस है। मैं आपको दोनों तरह की आइटनरी बता रहा हूँ, चीप और एक्सपेंसिव। ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी आइटनरी चूज करते हैं। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई किया है कि मैं आपको कम से कम वर्ड में अच्छे से समझा सकूं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कंट्री की जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। थैंक यू सो मच।